नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके पहले इसका पहला भाग आप देख चुके हैं, ये दूसरा भाग आपका है जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप मेरी हिंदी की जो प्लेलिस्ट है, परीक्षा कैंपस की हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम उनके साथ इसको भी देखेंगे। आपके जो भी यहाँ से जितने भी प्रश्न आएंगे वो अवश्य आपका जो है नंबर वो सही होगा। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हाँ, आज का पहला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है। अब पहला ऑप्शन है विदुषी, दूसरा ऑप्शन है अलच्छा, तीसरा ऑप्शन है असूर्यम पश्या, चौथा ऑप्शन है शास्त्रज्ञ। अब देखिए इसमें जो सही उत्तर है क्या है, असूर्यम पश्या। जानते हैं ये असूर्यम पश्या जो है संस्कृत शब्द है। असूर्य पश्या भी होता है, वो भी उसी। देखिए जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए असूर्य पश्या भी होता है, असूर्यम पश्या भी होता है। ये संस्कृत शब्द है। जो असूर्य पश्या है वो हिंदी शब्द है। जानते हैं जो अपने किसी एक विषय को, जो विषय को बहुत अधिक जानती हो उस स्त्री के लिए क्या कहा जाता है, विदुषी कहा जाता है। जैसे किसी विषय को अच्छे से बहुत बेहतर ढंग से जानती हो तो उसके लिए क्या कहा जाता है, विदुषी कहा जाता है। और जो शास्त्र में की ज्ञाता हो उसके लिए क्या कहा जाता है, शास्त्रज्ञ कहा जाता है। जैसे जो शास्त्रों के जानकार उसके लिए क्या कहा जाएगा, शास्त्रज्ञ कहा जाएगा। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न कौन सा है। हाँ, दूसरा प्रश्न, अज्ञ का क्या अर्थ है। अब इसमें अज्ञ का आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। देखें इसका जो उत्तर सही होगा, अज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, अर्थात जो कुछ भी नहीं जानता है। पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन कह रहे हैं जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। जो बहुत थोड़ा जानता हो तो उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए अल्पज्ञ। क्या, अल्पज्ञ। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है आपका। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आशातीत, दूसरा है अप्रत्याशित, तीसरा है आशान्वित, चौथा है प्रत्याशा। इसमें जो सही उत्तर होगा अप्रत्याशित। जानते हैं जिसकी आशा ना की गई हो क्या है, कह रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई आप नौकरी के लिए हैं, जानते हैं कि हमारा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाए तो वही क्या होता है, अप्रत्याशित होता है। कह रहे हैं कि अप्रत्याशित रिजल्ट आया, जितना आप भाई अनुमान लगाएं उससे अधिक अगर आ जाए तो समझ लीजिए अप्रत्याशित है। इसको इस उदाहरण से आप समझ लीजिए। और देखिए अब इसमें आशान्वित यानी किसी चीज़ की आशा करते हैं, मतलब आशा करने की इच्छा मन में रखते हैं, तो वो क्या होता है कि वो आशान्वित होता है। क्या होता है, आशान्वित। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। चौथा, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है मितभाषी, दूसरा ऑप्शन है मृदुभाषी, तीसरा ऑप्शन है बहुभाषी, चौथा ऑप्शन है अभाषी। इसमें जो सही उत्तर, कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है। और जो मधुर बोलता है उसको क्या कहा जाता है, मृदुभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदुभाषी। और जो बहुत भाषाओं को जानता है, यानी कई भाषाओं को जो जानकार होता है उसे बहुभाषी कहा जाता है। और जो कुछ नहीं जानता, मतलब भाषा के विषय में कुछ जानता ही नहीं हो, उसे क्या बोला जाता है, अभाषी बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। जो पांचवा प्रश्न है आपका, जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अपरिमेय, दूसरा ऑप्शन है अनुपमेय, तीसरा ऑप्शन है परिमेय, चौथा ऑप्शन है विनिमय। इसमें जानते हैं कि जो तौला जा सके उसके लिए क्या है, परिमेय शब्द है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन इसमें ये देखिए, और आपका विनिमय शब्द है। विनिमय जैसे किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जब दी जाती है और दूसरी वस्तु आप उससे लेते हैं तब वहाँ क्या होता है, विनिमय।
उसको क्या कहा जाता है? विनिमय। पहले के ज़माने में जैसे किसी के पास मान लीजिए धान है, अगर वो गाय उसको वो गाय दे दिया और वो व्यक्ति उसको धान दे दिया, जानते हैं एक दूसरे की वस्तु की अदला बदली कर लेते थे, तो क्या होता? विनिमय होता था। और उसके बाद क्योंकि पहले उतना ज़्यादा रुपए लोगों के पास होता नहीं था, और फिर क्या होगा कि अपरिमेय, जो तौला नापा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है क्या? पहला है दुराग्रह, दूसरा है अनाग्रही, तीसरा है दुराग्रही, चौथा है कुआग्रही। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा आपका? दुराग्रही। जो अनुचित बात के लिए, किसी को उचित बात ना हो उसके लिए कोई आग्रह करता है तो क्या कहलाता है? दुराग्रही कहलाता है। और जो अनुचित बात के लिए अड़ जाए, कहे कि भाई हम यही करेंगे, जो करना हो कर लीजिए, जानते हैं उसके लिए क्या कहा जाता है? दुराग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुराग्रह। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 7वां प्रश्न है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। जानते हैं जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या बताना है? पहला ऑप्शन है अनैतिहासिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा प्रागैतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? प्रागैतिहासिक। जानते हैं जो इतिहास से संबंधित वस्तुएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इनके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या शुद्ध रूप बताना है आपको, क्योंकि ये वर्तनी में भी ये शब्द आता है। पहला है अंतर्ध्यान, दूसरा है अंतर्ध्यान, तीसरा है अंतर्धान, चौथा है अंतर्धान। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका सी होगा, अंतर्धान होता है। ये जानते हैं शुद्ध वर्तनी में भी आता है अंतर्धान लिखने के लिए। बाकी इसी का वो बिगड़ा हुआ तीनों रूप है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, इसमें ना को विशेष ध्यान देना। ये नहीं कि भाई ना अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका उत्तर सही नहीं होगा। अब क्योंकि बहुत लोग पढ़ने में प्रश्न को, देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, प्रश्न को 2 बार पढ़िए आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि उसमें उत्तर सही होने की संभावना अधिक होती है। ये भी परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है सदावर्त, दूसरा स्थावर, चौथा स्थानीय, तीसरा स्थानीय, चौथा सार्थक। इसमें देखिए जो आपका जेकर है जो एक जगह से दूसरी जगह से ना ले जाया सके, मतलब वो वहाँ से मतलब हटे ना उस स्थान से, उसको क्या बोला जाता है? स्थावर। इसका जो विलोम होता क्या कहा जाता है? जंगम। और एक बात इसमें बता दे रहे हैं कि जो मुफ्त में जहाँ खाना मिलता हो, जैसे फ्री का, जैसे कुछ लोग फ्री के ढूंढते रहते हैं कि जो मुफ्त में जहाँ खाना बंटता हो उसको क्या बोला जाता है? सदावर्त। कहीं भैया जना सदावर्त बंटता है, कहते नहीं कि सदा, जैसे भाई वो देखिए जैसे मुफ्त में खाना में जैसे लंगर वहाँ पंजाब में बहुत चलती है, तो देखते हैं कि वहाँ क्या व्यवस्था है कि भाई मुफ्त में खाना बंट रहा है, लोग खा रहे हैं। जैसे उसमें क्या है, गरीब दीन दुखिया उनके पास है नहीं उतना भोजन पाने के लिए वो सुविधाएं, तो क्या करते हैं उसी में जा कर के उसको भंडारे में खाते हैं। जो जहाँ मुफ्त में आना मतलब खाने को मिले उसको सदावर्त बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिसे अपनी जगह से अलग ना, जानते हैं जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विस्थापित, दूसरा ऑप्शन है अवस्थापित, तीसरा ऑप्शन है संस्थापित, चौथा ऑप्शन है संस्थाजित। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? विस्थापित। जैसे जिसे अपनी जगह से अलग करके दूसरी जगह मतलब उसे विस्थापित ही बोलेंगे। और अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? जैसे किसी से आप सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, अब उसके लिए आपको क्या उत्तर पर उत्तर देते चला जा रहा है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है उत्तरापेक्षी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरण, तीसरा प्रत्युत्तर, चौथा उत्तरोत्तर। यहाँ देखिए प्रत्युत्तर आपका ये अशुद्ध है। जानते हैं प्रत्युत्तर ये होता है
क्योंकि जानते हैं प्रत्युत्तर, जो उत्तर यही ऑप्शन आपका सही भी होगा। क्या होगा? जो बहस सवाल जवाब देता हो, बहस पर बहस किए जा रहा है, उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, उसके लिए क्या होता है? प्रत्युत्तर होता है। देखते हैं जो उत्तरोत्तर किसको कहते हैं? जो उत्तर के पीछे मतलब एक के पीछे एक क्रम वाइज जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? उत्तरोत्तर बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? पहले इसको हाथ से समझ लीजिए। आपकी एक कनिष्का है, जानते हैं, और उसके बाद ये क्या है? मध्यमा, और ये तर्जनी है, जानते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? आपको अनामिका बोला जाता है। इसमें अब तो आप आसानी से लगा लेंगे। पहला ऑप्शन है अनामिका, दूसरा अनिमिका, तीसरा अनामिका। ये सब अशुद्ध हैं। यही पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। क्या बोला जाता है? अनामिका। उंगली के माध्यम से समझ लीजिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि किसको क्या कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दुसा, दूसरा ऑप्शन है असाध्य, तीसरा श्रम साध्य, चौथा साधनहीन। इसमें जो सही उत्तर होगा असाध्य। जैसे मान लीजिए कैंसर वगैरह है, उसका अगर इलाज ना हो, कह रहे हैं कि भाई ये रोग इसका इलाज हो ही नहीं सकता, तो वो असाध्य रोग हो जाता है। उसी तरीके से क्या है कि नहीं, जिसका उपचार ही ना हो सके, माने उसका उपचार आज तक निजात नहीं हुआ है, तो जानते हैं उसके लिए असाध्य कहा जाता है। और जानते हैं जो श्रम में कोई साधना करता है उसके श्रम साध्य बोलते हैं। और जो क्या है साधनहीन हो, जिसके पास कोई साधन ही नहीं, तो क्या हो उसको साधनहीन बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। पहला ऑप्शन है वीरांगना, दूसरा पुत्रवती, तीसरा वीर प्रसू, चौथा है वीर बहुरी। जानते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वीर प्रसू होता है। क्या होता है? वीर प्रसू। और वीरांगना जो वीर स्त्री होती, जैसे झांसी की रानी थी, उनका उदाहरण बहुत अधिक दिया जाता है। झलकारी बाई देवी थी, जानते हैं, उनको वीरांगना बोला जाता था। जो पुत्र को जन्म देने वाली हो तो पुत्रवती होती, जैसे इसके बाद पुत्रे नहीं तो पुत्रवती उनको नहीं, उनको मांझ बोला जाता है, जानते हैं। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द, जानते हैं, ये जो युगों से चला आ रहा है आने वाले के लिए उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अर्वाचीन, दूसरा युगांत, तीसरा युगांतर, चौथा सनातन। जो इसमें सही उत्तर होगा क्या होगा? सनातन। आजकल इसके लिए बड़ा बवाल उठ रहा है सनातन शब्द के लिए। जानते हैं सनातन कि जो युगों से चला आ रहा है, मतलब बहुत दिनों से, कहते हैं कि भाई सतयुग द्वापर इन सब से चला आ रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? सनातन कहा जाता है। और जानते हैं अर्वाचीन, ये जानते हैं ये प्राचीन का अर्थात ये आधुनिक। अर्वाचीन का जो अर्थ होता है उसको आधुनिक जो समसामयिक घटना है उसको क्या बोला जाता है? आधुनिक अर्वाचीन बोला जाता है। जिस युग का अंत हो गया हो इसको क्या बोलेंगे? युगांत। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द बताना है। जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। पहला है व्याकरणी, दूसरा है व्याकर्ता, तीसरा व्याकरण, चौथा जो है व्याकरणज्ञ। इसमें जो सही उत्तर होगा व्याकरण होता है। जानते हैं व्याकरण ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जानते हैं व्याकरणज्ञ ये सब उसी के जो है बिगड़ा हुआ रूप का शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत मंद गति से मतलब धीरे धीरे काम कार्य करता हो तो उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है मंथर, दूसरा दीर्घसूत्री, तीसरा सत्वर, चौथा मंदाक्रांता। अब इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? वो मंथर होगा। मतलब जो मंद गति से कार्य करता हो, जैसे कहें कि बहुत आलसी टाइप का आदमी, तो वो जो है उसको मंथर है। जानते हैं जो कार्य करने में देरी करता है, देखिए उसमें दोनों मंत्र है। जो मंद गति से मतलब वो कार्य कर रहा है लेकिन धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन जो किसी कार्य को टालता है मतलब देरी करता है तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीर्घसूत्री। एक संस्कृत में श्लोक भी आता है, ऐसे दो तीन चोर थे कि मतलब उसी तरीके से उनकी कहानी भी बताया गया कि वो जो है दीर्घसूत्री टाइप के थे। जैसे कुछ लोग यहाँ भी होते हैं दीर्घसूत्री। तो जानते हैं सत्वर, जो शीघ्र ही काम करता है उसे सत्वर बोलते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी काम करता हो। मंदाक्रांता एक क्या है? वर्णिक छंद है।
मंदा क्रांता क्या है? एक वर्णिक छंद है। ये क्या है? एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। उस वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है कि द्वंद्वग्रस्त, आप भ्रमित, तीसरा ऑप्शन किंग कर्तव्य विमूढ़, चौथा ऑप्शन है दुविधाग्रस्त। जानते हैं इसमें जो सही उत्तर होगा किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा। जैसे जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, वो कहते हैं हम आगे कुआं पीछे खाई वाली हाल, कि हम करें कि ना करें, आगे जाएं कि ना जाएं। मतलब उसी में एक प्रकार से मन में मथते रहते हैं कि भाई किम कर्तव्य मूढ़ उन्हीं को कहते हैं जो अपने कर्तव्य को निश्चय नहीं कर पाते कि हम करें क्या, कर हमको करना क्या है, निश्चित नहीं कर पाते, उनके लिए किंग कर्तव्य मूढ़। क्योंकि ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी ध्यान देना कि जो दुविधा में हूँ, दुविधा का मतलब होता है वो दुविधा में रहते हैं, इसको करने से हमको लाभ होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। जो दुविधा में रहते हैं उनके लिए दुविधाग्रस्त, दुविधा से पूरी तरह से ग्रस्त रहते हैं। जो भ्रम में रहते हैं उनको भ्रमित बोलते हैं। अब भ्रम में रहते हैं कि भाई हम तैयारी करेंगे, हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम पुलिस की तैयारी करेंगे, लेकिन इस चैनल पे आकर कम देखिए तो परीक्षा कैसे नहीं नौकरी मिलेगी। सिर्फ आप इसके वीडियो को देख लीजिएगा तो वही उसी को देखने मात्र से आपका सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। और द्वंद्वग्रस्त, जो इसमें द्वंद्व में रहता है कि हम अपने कर्तव्य को करें ना करें, जैसे वो द्वंद्व, जानते हैं यहाँ कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाने के कारण एक द्वंद्व बना रहता है, आदमी के अंदर संशय बना रहता है, तो उसको द्वंद्वग्रस्त बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? पहला, अभी मैंने मध्य रात के समय का बताया था पिछले में, निशीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? निशीथ। लेकिन अब इसमें ये बताना है कि संध्या और रात के भी बहुत पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है सायंकाल, दूसरा ऑप्शन सूर्यास्त, तीसरा ऑप्शन निशा, चौथा ऑप्शन गोधूली। जानते हैं ये जो शाम के समय का है, जैसे पहले के ज़माने में जब गाय लोग चरा करके जो धूलें उड़ती थी, जो संध्या वेला के समय, यानी कह रहे हैं कि संध्या और रात के मध्य का समय, जिस समय जानते हैं हिरण्यकश्यप मारा गया था, भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर उसको मारा था, उसी को उन्होंने वो वरदान मांगा था, मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो उसको नहीं ध्यान था कि उसके बीच का भी कुछ समय होता था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो जानते उसी के समय को क्या बोला जाता है? गोधूली बोला जाता है। आप कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे तो कभी भूलेगा नहीं। और दूसरी बात, निशा रात्र की पर्यायवाची है। जानते हैं सायंकाल, जाने हैं जब शाम का समय होता है वो सायंकाल, अरे आजकल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवनिंग। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है उच्चतम, दूसरा ऑप्शन कथित, तीसरा उपर्युक्त, चौथा उपत्यका। इसमें ध्यान देना है कि इसमें जिसे ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहा जाता है? उपर्युक्त। शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, उपरोक्त नहीं होता। बहुत लोग उपरोक्त लिखते हैं, वो अशुद्ध होता है। इसमें यण संधि है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जानते हैं अब इसमें बता, और क्या उपत्यका किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए। जो पर्वत पर कि मतलब जो पर्वत के समकालीन ज़मीन होती है, उसके आसपास की जो भूमि होती है, उसी को उपत्यका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपत्यका। और उसके बाद जो यानी उससे बड़ा यानी उच्चतम, जानते हैं जैसे उच्चतम को सर्वोच्च बोला जाता है, यानी उसके आगे कुछ भी ना हो। जैसे कहते हैं ना सर्वोच्च न्यायालय, उसके आगे कोई न्यायालय नहीं है, तो वो जो है सबसे जो ऊंचा हो, यानी सबसे श्रेष्ठ हो कह सकते हैं, तो उसको उच्चतम बोला जाता है। कई तरीके से सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ऊंचा, मतलब उसके लिए उच्चतम ही कहा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। ये जो सबको समान भाव से देखे, पहला है बहुदर्शी, दूसरा है प्रियदर्शी, तीसरा है समदर्शी, चौथा है त्रिकालदर्शी। देखिए इसमें जो है सबको जो समान भाव से देखता है उसके लिए क्या होता है? समदर्शी बोला जाता है। जो समान भाव से सभी मतलब सबको एक समान मानता हो। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हम पढ़ा रहे हैं, टीचर सभी बच्चों को एक समान मानेंगे तो हम क्या हैं कि समदर्शी कहलाएंगे। और फिर जानते हैं त्रिकाल, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता है, जैसे ईश्वर की बात जो करते हैं तो त्रिकालदर्शी होता है।
वो क्या होता है? जिसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता है, वो त्रिकालदर्शी होता। और प्रियदर्शी, जो देखने में बहुत प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी बोला जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 22, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द। जानते हैं जो प्रिय वचन बोलती है उस स्त्री, मैं बता दे रहा हूँ कि ए कहानी से माध्यम से देखिए, राजा दुष्यंत थे और शकुंतला थी, तो उनकी सखी का नाम भी ये था प्रियंवदा। वही जो थी उसी से समय से प्रिय वचन वो बहुत बोलती थी, क्योंकि जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कहा जब वो मधुर वचन ही हमेशा बोलती थी, इसीलिए उनको जो है प्रियंवदा कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है प्रियंवदा, दूसरा प्रेयसी, तीसरा मधुर भाषी, चौथा प्राण प्रिया। जानते हैं जो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री होती है उसको प्रियंवदा बोला जाता है। और प्रेयसी जानते हैं अपनी प्रेमिका को क्या कहा जाता है? प्रेयसी कहा जाता है। जैसे लवर जो होते हैं वो प्रेयसी कहलाती है। और उसके बाद मधुर भाषी, जो मधुर वचन बोलती है स्त्री उसको मधुर भाषी बोलते हैं। जो प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, जानते हैं जैसे भार्या होती, पत्नी होती है, तो जो प्राणों से प्रिय हो उसको क्या? प्राण प्रिया बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें पहला ऑप्शन है जानने की इच्छा रखने वाला, और जानने की इच्छा, फिर जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा। इसमें पूछा है, ये दूसरे प्रश्न को थोड़ा सा पलट दिया गया। अब जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त शब्द बताना है आपको, यानी जो जीने की इच्छा रखता है उसको क्या बोला जाता है? जिजीविषा बोला जाता है। क्या? जिजीविषा। कहे भाई हम जीना चाहते हैं, वो जीने की इच्छा रखता है तो उसको जिजीविषा बोले। और जो जीतने की इच्छा रखता है उसको जिगीषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल मैंने बताया था इसको, जिगीषु। और जानने की इच्छा क्या बोला जाता है? जिज्ञासु। जानने की इच्छा को क्या बोला जाता है? जिज्ञासु बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या है? पहला ऑप्शन समशीतोष्ण, दूसरा समदर्शी, तीसरा समकालीन, चौथा है शीतोष्ण। देखिए इसमें जो समान रूप से होने वाला क्या होता है उसके लिए समशीतोष्ण कहा जाता है। अभी मैंने कहा जो समान रूप से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जो आपके यानी जो समय के हिसाब से, जैसे कह रहे हैं कि समकालीन समय में जो समय चल रहा है, अर्थात आपके समय का जैसे इस समय जो चलता है तो उसको क्या कहते हैं? समकालीन बोला जाता है। और उसके बाद शीतोष्ण, ठंडा और गर्म को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण। मतलब शीत मतलब ठंडा गर्म दोनों रहेगा, तब क्या होगा? शीतोष्ण। अब उसमें समान रूप से कहा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। पहला है भूधर, दूसरा पार्थिव, तीसरा स्वयंभू, चौथा भूमिजा। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा गया था, पार्थिव सही है। आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल, यानी पार्थिव सही होगा। और भूधर, भूधर जानते हैं किसकी पर्यायवाची है? भूधर है किसकी? पर्वत की पर्यायवाची है, पर्वत को ही भूधर कहा जाता है। और स्वयंभू जो अपने आप उत्पन्न होता है वो स्वयंभू कहा जाता है। ये किसकी पर्यायवाची है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी पर्यायवाची। इसको जो अपने आप उत्पन्न हुआ किसके लिए कहा गया है। ये इसमें एक चीज़ और है, वो किसकी पर्यायवाची है। दूसरा मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ये जो है स्वयंभू में कौन सा समास है, ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भूमिजा, भूमिजा जानते हैं जो भूमि से उत्पन्न हुई को क्या कहा जाता है? वो जो है जो भूमि से उत्पन्न हुई उसको भूमिजा बोला जाता है। ये जानते हैं किसकी पर्यायवाची? सीता की पर्यायवाची। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है। पहला पूर्वज, दूसरा अंत्यज, तीसरा भूतपूर्व, चौथा अनागत। इसमें जो सही होगा भूतपूर्व सही होगा। देखिए और इसमें पूर्वज जैसे जो मर गए हैं, मतलब जो जिनकी मृत्यु हो गई है वो है नहीं है इस समय, पूर्वज कहलाते, जैसे हमारे दादा बाबा जो हैं। अब उसी तरह से अंत्यज जानते हैं जो
वर्ण के अंतिम कुल में, जैसे कोई वर्ण है जो अंतिम में पैदा हुआ हो, जैसे किसी वर्ण क्रम में जो अंतिम में पैदा होता है, जैसे जिसको वो कहते हैं निम्न कुल में, उसको क्या बोला जाता है? अंत्यज बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा। जो कठिन मिलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। पहला है दुर्लभ, दूसरा है अलभ्य, तीसरा अप्राप्य, चौथा अनुपलब्ध। इसमें जो सही होता है दुर्लभ होता है, दुधन लभ, यानी दुर्लभ। ये जो है जो कठिन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है आगम, दूसरा क्लिष्ट, तीसरा दुर्बोध, चौथा दुर्गम। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? आपका दुर्बोध होगा। जानते हैं जो कठिनाई से समझने योग्य है यानी दुर्बोध, बोध माने यानी उसको जानना, जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसको क्या कहा जाता है? दुर्बोध कहा जाता है। और जहाँ तक दुर्गम यानी जहाँ जाने में एकदम अगम हो यानी जाया ही जा ना सके उसको दुर्गम बोले, गम माने जाना होता है, जहाँ तक जाया नहीं जा सके, जो समझने में कठिन हो उसे क्लिष्ट बोलते हैं। जहाँ जाया ना जा सके यहाँ भी जानते हैं, जहाँ जाने में कठिनाई हो उसे दुर्गम बोलें, जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या सही बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अपव्ययी, दूसरा फिजूल खर्ची, तीसरा मितव्ययी, चौथा है कृपण। जानते हैं व्यर्थ खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसको अपव्ययी बोलते हैं। जो फालतू का खर्च करता है जानते हैं उसके फिजूल खर्ची बोलते हैं। और जो कम खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। और जो जानते हैं खर्च करने में हिचकिचाता है, लगभग जान लीजिए खर्च करना ही नहीं चाहता है, उसको कृपण बोलते हैं, माइजर बोलते हैं, अंग्रेजी में कंजूस बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, वही आ गया प्रश्न, वही बताना नहीं चाहता। देखिए जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो मतलब वो खर्च करना ही नहीं चाहता। पहला ऑप्शन है निर्धन, दूसरा कृपण, तीसरा मितव्ययी, चौथा है क्षिप्रग्रस्त। इसमें जो सही उत्तर होगा कृपण होगा। निर्धन उसको कहते हैं जिसके पास धन ही नहीं है, यानी निधन निर्धन होता है। और मितव्ययी मैंने बता दिया, जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी होता है, जो अधिक खर्च करता है वो अपव्ययी होता है। आज का ये अंतिम प्रश्न था, ये जो है अंतिम प्रहार के रूप में अंतिम प्रश्न था। जानते हैं अब आप ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे प्रश्नों को हम लाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और रामबाण सिद्ध होगा, ये जान लीजिए। और हिंदी ही नहीं सामान्य ज्ञान का भी हम उसको भी जल्दी से जल्दी ला रहे हैं, ताकि आप उसमें भी ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसको तब तक हमारे परीक्षा कैंपस चैनल को देखते रहिए और इसका देख करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो भी समस्याएं हों, जो आपको ऐसे लग रहा है कि समस्या हम नहीं समझ पाए, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।